क्वेश्चन है स्कूटर एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट फॉर टाइम t1 at constant rate a1 and then retards at the constant rate a2 for time t2 and come to rest. The correct value of t1 by t2 will be. So let's see क्या कह रहा है क्वेश्चन. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्कूटर है जो एक्सलेट हो रहा है फ्रॉम द रेस्ट फॉर टाइम t1 at constant rate a1 and then retards at constant rate a2 फॉर टाइम t2 और उसके बाद क्या हो रहा है, वो रेस्ट में आ जा रहा है, कम टू रेस्ट. तो t1 बाई t2 की वैल्यू पूछा हुआ हमसे. चलिए क्या कर सकते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए. चलिए देखिए जरा समझते हैं कि एक स्कूटर है जो स्टार्टिंग में किस में है, रेस्ट में है. तो रेस्ट में है तो u की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई. ठीक है ना. तो इसके लिए मैं अगर इक्वेशन लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा भाई, v1 इक्वल टू u1 प्लस कितना a1 इंटू कितना t1. ठीक है. जहां पे u1 की वैल्यू 0 है तो मैं लिख सकता हूं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं v1 इक्वल टू a1 इंटू कितना t1. ये इक्वेशन 1 हो गया. दूसरी बात क्या कह रहा है, एंड देन रिटार्ड एट कांस्टेंट रेट a2 फॉर टाइम t2. ठीक है, रिटार्डेशन हो रहा है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, रिटार्डेशन के लिए क्या लिख सकते हैं भाई, रिटार्डेशन के लिए लिख सकते हैं कि जो फाइनल वेलोसिटी होती है रिटार्डेशन में, जैसा कि अपने को पता है जो फाइनल वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाएगी तभी तो रेस्ट में आएगा वो. ठीक है. तो मैं लिख सकता हूं क्या, v2 इक्वल टू u2 और माइनस कितना a2 इंटू कितना t2 लिख सकता हूं. अब ये वैल्यू तो 0 है, राइट. अब 0 होने के बाद क्या हो सके भाई, यहां पे लिख सकता हूं मैं a2 t2 इक्वल टू कितना u2. और एक बात देखिए, अगर जर्नी स्टार्ट हो रही है तो जो u1 है, जो v1 की वैल्यू है वो u2 के बराबर हो जाएगी, है कि नहीं. यही ना, जो v1 वैल्यू है जो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी है वो इसके लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. क्या ये बातें समझ में आ रही है, ये इसके लिए क्या हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी. तो ये इक्वेशन रहा आपका 2. ठीक है. दोनों इक्वेशन को डिवाइड करा जाए तो देखिए क्या मिलेगा हमें, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करिए, इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 2. तो अब क्या पाएंगे, v1 और यहाँ पे क्या आएगा u2 इक्वल टू कितना a1 t1 बाई कितना भाई a2 और कितना t2, राइट. अब क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे देखिए ये v1 और v2 की वैल्यू बराबर है तो यहाँ 1 आ जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ क्या, यहाँ से t1 बाई t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a2 बाई कितना a1. ओके. तो ये आपके पास आ गया आंसर, a2 बाई a1, ये t1 बाई t2 की वैल्यू आएगी. ठीक है ना. तो ऑप्शन आई थिंक सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, सी इज द करेक्ट ऑप्शन.